Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर, और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वेक्शन के बारे में स्टडी की, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आज हमारा विंड्स एंड ओशन करंट्स। तो ये टॉपिक्स हमारा बड़ा टेक्निकल टॉपिक्स है। तो अजीज़ तलबा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़े बागौर होकर इस लेक्चर को सुनिएगा और समझिएगा। कोई बात समझ ना आए तो आप दोबारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक विंड सिस्टम है, हवाओं का चलने का निज़ाम एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इस तरह समंदर के अंदर एक ओशन करंट, लहरें पैदा होती हैं, तो ये एक सिस्टम के तहत पैदा होती हैं। डे टाइम और नाइट टाइम इनके अंदर थोड़ा डिफरेंसेस डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये करंट्स जो हैं, ये जो लहरें जो हैं, हवा की लहरें यानी विंड लेयर्स और ओशन विंड्स करंट्स जो हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। असल में आपका पेज नंबर 84, वी नो दैट द कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मटीरियल। असल में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मटीरियल की जो एक्चुअल मूवमेंट्स है उसकी को कन्वेक्शन कहते हैं। इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो हमारी विंड्स और ओशन की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम देखें कि सूरज, सन, द सोर्स ऑफ हीट, द मेजर सोर्स ऑफ हीट है। तो जब सन राइज होता है तो लाजमी बात है उसमें से जो हीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो हमारी अर्थ को और एयर को हीट अप कर देती हैं। नंबर 1 स्टेप, यानी हमारी हवा को और हमारी ज़मीन को वो गर्म कर देती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जो गर्म यानी हॉट एयर है वो एक्सपैंड होती है, देन एक्सपैंड हो जाती है, और जो चीज़ एक्सपैंड हो जाए उसका वेट भी कम यानी वो लाइटर हो जाती है। द एयर एक्सपैंड एंड गेट लाइटर हो जाती है, सो इट राइजेज अप। जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। एंड कूल एयर फ्रॉम द, और अब क्या होता है, तो जब ये राइजेज अप होगी तो वहाँ खला पैदा होगा। उस खला को पूरा करने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं, कूल एयर टू फिल, उसको कवर करने के लिए नेबरिंग से, साथ से वो ठंडी हवाएं उसके अंदर जो है वो दाखिल होंगी। कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ इन कोल्ड रीजन टू ब्लो अगेन टू टेक प्लेस द राइजिंग एयर, यानी फिर वो ठंडी हवाएं आएंगी, फिर वो ठंडी हवाएं क्योंकि एयर की गर्म होने की वजह से और अर्थ की गर्म होने की वजह से गर्म हो जाएंगी, फिर वो ऊपर उठेंगी, उनकी जगह पर मज़ीद कोल्ड एयर से ठंडी हवाएं आएंगी। इस तरह एक विंड सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। थस कन्वेक्शन करंट आर सेटअप एंड विंड सिस्टम राइज ऑन, और इसी को हम विंड सिस्टम कहते हैं। यानी राइजेज होकर कोल्ड रीजन में चलेगी, कोल्ड रीजन से वो हवाएं दोबारा उस हॉट रीजन में आएंगी, हॉट रीजन से फिर राइजेज अप होकर कोल्ड रीजन की तरफ, और इस तरह एक विंड सिस्टम जो है, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया, देखें यहाँ से जो वेव्स हैं वो अप की तरफ जा रही हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ऊपर से होती हुई एक सिस्टम के साथ दोबारा डाउनवर्ड मूव करती हैं, और ये एक साइकिल डेवलप हो जाता है, जिस साइकिल के ज़रिए जो हवाएँ हैं, जो विंड्स हैं, वो जो हैं ब्लो करती हैं अर्थ के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। तो सेम प्रिंसिपल इसी तरह का हमारे ओशंस के अंदर भी यूटिलाइज होता है। ओशन करंट आर आल्सो सेटअप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से होता है। वाटर ऑफ द हॉट रीजन का जो वाटर है, जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो जो अपर लेयर ऑफ वाटर्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, उसको हम हॉट रीजन कहते हैं, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है। द एयर एक्सपैंड, वहाँ की एयर जो है, हवा जो है वो एक्सपैंड करेगी। क्यों एक्सपैंड करेगी? क्योंकि वो लाइटर हो चुकी होगी, किसकी वजह से? हॉट होने की वजह से। बट वाटर इन द कोल्डर रीजन, उसी तरह जो कोल्डर रीजन का वाटर है वो मूव करेगा। बड़ा आसान प्रिंसिपल, जैसे कि प्रीवियस मैंने बताया, विंड के अंदर कोल्डर रीजन का वो मूव करेंगे उस लाइटर रीजन की तरफ।
and but water in the colder region remains cold and heavy. Hot water move along the surface of the ocean, यानी ये hot water जो है ये move करेगा colder region से, और colder region उस space को cover करने के लिए उस water की जो currents हैं वो produce होंगी, वो hot region की तरफ जो है वो move करेंगी. The cold water flow below the surface of the ocean, below the surface of the oceans toward the hot region, toward the hot region. In this way ocean current are set up. इस तरह ओशन करंट जो हैं वो सेटअप होंगी. अब हमने जो बेसिक प्रिंसिपल देखा, रूल्स देखा कि विंड्स गर्म होने के बाद वहाँ पर एक स्पेस डेवलप हुआ, कोल्ड रीजन से एयर आई, सो कवर किया, और वो दोबारा हॉट होके राइजेज अप हुई और कोल्ड रीजन से वो एयर आती रही और उसको फिल करती रही, और इस तरह विंड जो है वो करंट प्रोड्यूस हुई. इसी तरह ओशन में भी इसी तरह कोल्ड रीजन से, यानी हॉट रीजन से, हॉट रीजन की जो ओशन लेयर्स थी, करंट थी, वो मूव की कोल्ड रीजन की तरफ, और कोल्डर रीजन से जो करंट थी, कोल्डर रीजन की वाटर करंट्स जो हैं वो आती हुई मूव की हॉट रीजन, और इस तरह जब हॉट रीजन पे हॉट हो जाती हैं वो तो कोल्ड रीजन पर जाके इस तरह इसकी जो है मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है. इसी कन्वेक्शन ऑफ विंड्स को बर्ड्स ने यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया. ये हम एक कन्वेक्शन करंट, एक सर्कल टाइप आप देखें कि मुख्तलिफ हैविक्स, ईगल्स, वॉल्चर्स, इस तरह के मुख्तलिफ बर्ड जो हैं वो जब डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं या अपवर्ड मूव करते हैं तो एक सर्कल के अंदर आप देखते हैं वो मूव कर रहे होते हैं. असल में वो बर्ड जो हैं जो विंड करंट्स होती हैं जो हॉट एयर यानी ऊपर की तरफ जाती हैं उसी को यूटिलाइज़ करते हुए ऊपर की तरफ आते हैं. इस तरह जो कोल्ड एयर डाउनवर्ड आ रही होती हैं तो उन्हीं कोल्ड रीजन वाले हिस्से में कोल्ड एयर के ज़रिए वो डाउनवर्ड उन एयर करंट के ज़रिए वो डाउनवर्ड मूव करते हैं. और इस तरह की जो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट जो एयर करंट की है, इसी तरह जो बर्ड्स हैं वो लॉट ऑफ एनर्जी जो है सेव करते हैं ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, और इस अमल को हम ग्लाइडिंग कहते हैं. ये आपका पेज नंबर 84 एक ब्लॉक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है. कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग ऑफ बर्ड्स का एक रिलेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये टेक प्लेस होता है. तो अजीज़ तलबा, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने विंड्स एंड ओशन करंट के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया, और विंड करंट को जो ग्लाइडिंग ऑफ बर्ड्स है वो यूटिलाइज़ किस तरह करते हैं, इस्तेमाल किस तरह करते हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ाया. आप ये येलो बॉक्स को एक दफ़ा मैं रीड करवा देता हूँ. कन्वेक्शन करंट आल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर. द हीट फ्रॉम द सन वार्म एंड एयर नियर द ग्राउंड. द वार्म एयर एक्सपैंड. वार्म एयर क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है. एंड बिकम लाइटर इन वेट. वेट में कम हो जाती है. एज वार्म एयर राइजेस. मैंने आपको बताया था कि वार्म एयर राइज करती हैं. कोल्ड एयर रश टू फिल इट्स प्लेस नियर. और कोल्ड एयर उसको फिल करने के लिए आ रही होती हैं. दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस. ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस चलता है और इसको हम ग्लाइडिंग ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहते हैं. अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो.